अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश। कि आप भी महंगे इलाज करवा कर थक चुके हैं लेकिन अफाका नहीं हो रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने बरसों के तजर्बे का वो निचोड़ बताऊंगा जो न सिर्फ आसान है बल्कि 100% कुदरती भी है। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर लो होना। तो ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है? एक बात ज़हन नशीन कर लें, तो ब्लड प्रेशर हमेशा असाबी गुद्दी तहरीक में होता है। इसमें क्या होता है कि रतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिस्म इंसानी में रतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे मरीज़ों को आप देखेंगे कि इसकी रंगत जो है वो सफ़ेद हो जाती है और ज़ुबान भी सफ़ेद हो जाती है। इसका मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है और इनको जो यूरिन है, छोटा पेशाब है, वो मिकदार में बहुत ज़्यादा आया करता है। आप इनको देखेंगे कि इनके जिस्म में सुस्ती, काहली, बुज़दिली बहुत ज़्यादा पाई जाती है। काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त थका हुआ रहता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि सबसे पहले ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें। ख़ास तौर पर खीर, कस्टर्ड, चावल, चावलों की खीर, कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, ये तमाम की तमाम चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इससे मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। और ख़ास तौर पर बेकरी की जो मिठाइयाँ हैं उससे भी इसको परहेज़ करना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए? ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, करेले का सालन, चने की दाल, चने सफ़ेद, चने स्याह, इसका सालन बनाकर इस्तेमाल करें और गोश्त वगैरह का कसरत से इस्तेमाल करें। इसमें पकोड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ टिक्के कबाब भी खाएं। तो ग़िज़ा खाने से भी कम अज़ कम 50% मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इलाज नहीं करवाना चाहिए, इलाज भी लाजमी करवाना चाहिए। आप अगर बड़े अरसे से, बहुत अरसे से आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, तो फिर एक बार हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। क्योंकि हमारे पास जो भी मरीज़ आते हैं, हम उनकी पहले नब्ज़ देखते हैं। नब्ज़ देखने के बाद फिर देखते हैं कि आया इसको कहाँ सोजिश है, फिर उस सोजिश को दूर किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसमें असाब में सोजिश हो जाती है और इनकी तिल्ली जो है वो भी बाज़ सूरतों में बड़ी हुई होती है और ये जो लोग होते हैं इनको खून की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इनको ब्लड प्रेशर लो का आर्ज़ा लाहक हो जाता है। और ब्लड प्रेशर लो का मैंने क्या होता है कि आपका जो दिल है वह तस्कीन में चला गया है। अगर खुदा न खास्ता दिल ज़्यादा तस्कीन में चला जाए तो फिर ऐसे मरीज़ों का इस दुनिया से जाने का वक्त भी हो जाता है। तो लिहाजा सबसे पहले अपने दिल को मुक़व्वी करें, दिल को ताकत देने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाए और आपका दिल भी ताकतवर हो जाए। क्योंकि उसमें दिल जो है वो फूल जाया करता है और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लो हो जाती है, सही तरीके से वो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस तरह की मेडिसन, इस तरह की अद्वियात खाएं जो खुश्क गर्म भी हों और गर्म खुश्क भी हों, तब जाके ये मरीज़ ठीक होगा। तो मेरे पास जितने भी मरीज़ आते हैं तो जो मैं उनका इलाज करता हूँ वो कुछ इस तरीके से करता हूँ। वो ये हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि उनको मैं थ्री शदीद 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद हमारा लौंग, दालचीनी के कहवा के साथ है। और दिन के वक्त, यानी दिन से मुराद 12 बजे या 1 बजे, अक्सीर मकवी ख़ास 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल दिन के वक्त, यानी चाहे वो 12 बजे खा लें चाहे 1 बजे खा लें, किस चीज़ के साथ खाना है? हमरा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और रात सोते वक्त उनको मजून फ़लास्फ़ा दिया करता हूँ, ½ टी स्पून हमरा पानी के साथ। तो जब ये इलाज हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनका ब्लड प्रेशर लो रहा करता है वो फिर से हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक होना शुरू हो जाता है। हाई से मुराद ये नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, बल्कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक होना शुरू हो जाता है और वो अपने रोज़ाना के जो मामलात हैं, रोज़ाना के जो काम है वो अहसन तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं या आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अहबाब इसमें मुब्तला है,
تو میرے خیال میں ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک بار ہم سے ضرور رابطہ کریں، میڈیسن منگوائیں، استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر